हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज DSSB ने बहुत सारे रिजल्ट आउट किए हैं। TGT के, PGT के सारे इंक्लूड हैं इसमें, नॉन टीचिंग के, ठीक है। और इससे पहले 1 घंटे पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें कि मैंने बताया कि इस वीक में कौन कौन से रिजल्ट आउट करने वाला है, ठीक है। और उस वीडियो के कमेंट में भी मैंने बताया था कि इवनिंग तक ये वाला रिजल्ट अपलोड हो जाएगा। तो 1 घंटा भी नहीं हुआ और DSSB ने उसका रिजल्ट भी अपलोड कर दिया, ठीक है। तो चलिए हम सीधा साइट पर चलेंगे। और अगर आपको जानना है कि इस वीक में कौन कौन से रिजल्ट आउट करना है DSSB को, कौन कौन से रिजल्ट आउट कर रहा है DSSB, और इससे नेक्स्ट वीक में कौन कौन से रिजल्ट आउट करेगा, तो प्लीज़ इससे पहले 1 घंटे ही पहले मैंने वीडियो अपलोड की है, उसको आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। उसमें मैंने सारा डिटेल में बताया है। तो चलिए हम अभी साइट पर चलते हैं कि कौन कौन से रिजल्ट आउट किए हैं, ठीक है। मैं बताऊंगी कि इसी पोस्ट का 23 एडवर्टाइजमेंट का रिजल्ट कब आने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम सीधा अभी साइट पर चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से रिजल्ट हैं। ये फ्रेंड्स देखिए 16 डेट आज का ये अपलोड किया है। मैंने प्रीवियस वीडियो में ये पिन भी किया था ये वाला रिजल्ट कि बिल्कुल आने वाला है, इवनिंग तक ये अपलोड हो जाएगा। तो अभी अभी ये अपलोड हुआ है। तो चलिए ये कौन सा पोस्ट कोड है वो देख लेते हैं। ये पोस्ट का नेम है पॉलिटिकल साइंस, पोस्ट कोड है 833/24। अब मैं लास्ट में वीडियो में बात करूंगी कि 23 वाला है जो वो कब निकलेगा, ठीक है। इसमें टोटल वैकेंसी जो थी वो 78 वैकेंसी थी। यूआर की 52 थी, ईडब्ल्यूएस की 7 थी, ओबीसी की 10, एससी की 9 और जिसमें कि पीडब्ल्यूबीडी की इंक्लूड 5 वैकेंसी थी, ठीक है। इसमें जो मेल की वैकेंसी थी वो यूआर की 41 थी और ईडब्ल्यूएस की 5 थी, ओबीसी की 7, एससी की 6 इंक्लूडिंग 2 पीडब्ल्यूबीडी की, ठीक है। और फीमेल की जो थी वो 11 यूआर की थी, ईडब्ल्यूएस की 2 थी, ओबीसी की 3, एससी की 3, जिसमें से पीडब्ल्यूबीडी की 3 वैकेंसी इंक्लूड थी, ठीक है। इसमें टोटल कैंडिडेट जो एग्जाम के लिए अपियर हुए थे वो 5803 कैंडिडेट्स थे। इसमें 24 सितंबर और 25 सितंबर 2025 को ये क्या है एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। इसमें यूआर कैटेगरी में मेल की कट ऑफ है 213.68 और फीमेल की जो कट ऑफ है वो है 218.44, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की मेल में है 203.60 और ईडब्ल्यूएस फीमेल की कट ऑफ रही है 193.07, ठीक है। ओबीसी की कट ऑफ मेल की रही है 190.96 और फीमेल की रही है 211.06, ठीक है। एससी की रही है 194.81 और फीमेल की रही है 188.58। पीडब्ल्यूबीडी में डिफरेंट कैटेगरी में मेल की कट ऑफ इस प्रकार से रही है और फीमेल की कट ऑफ इस प्रकार से रही है। इसका जो ईडोजिल फिल करने की डेट है वो 20 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल तक है। इसके बीच में आपको ईडोजिल फिल करना है, ठीक है। हम नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ चलेंगे कि कौन सा रिजल्ट आउट किया है। ये भी आज का है 16 मार्च, यानी आज की ही डेट है। देख लेते हैं किस चीज का है ये है फार्मासिस्ट की, ठीक है। पोस्ट कोड है 815/24। इसमें जो टोटल वैकेंसी थी 128 थी, जिसमें से 110 वैकेंसी जो थी वो एमसीडी की थी, ठीक है। यूआर की 35 थी, ईडब्ल्यूएस की 5, ओबीसी की 41, एससी की 17, एसटी की 12 और 18 वैकेंसी जो थी एनडीएमसी की थी वो इस प्रकार से थी। यूआर की अलग अलग कैटेगरी के आप चेक कर लेना, ठीक है। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था 24 अक्टूबर 2025 को। टोटल कैंडिडेट जो एग्जाम में अपीयर हुए थे वो 3138 कैंडिडेट थे, ठीक है। इसकी कट ऑफ यूआर की इस प्रकार से रही है। 84 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, 125.73 इसमें कट ऑफ रही है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रही है इस प्रकार से 99.41 और ओबीसी की रही है इस प्रकार से 91.17, एससी की 104.86, एसटी की 61.87, पीडब्ल्यूबीडी के डिफरेंट कैटेगरी में इस प्रकार से कट ऑफ रही है। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ इस प्रकार से रही है, ठीक है। इसकी जो ईडोजिल फिल करने की डेट है वो 19 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक है, ठीक है। इसके ईडोजिल फिल करने हैं। नेक्स्ट रिजल्ट देखेंगे हम। ये भी आज ही है, 16 डेट पड़ी हुई है और पोस्ट का नेम है लेबोरेटरी असिस्टेंट की, ठीक है। पोस्ट कोड है 29/24। इसमें जो टोटल वैकेंसी थी वो थी 37 वैकेंसी, जो कि डिफरेंट कैटेगरी में इस प्रकार से है। यूआर की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की आप चेक कर लेना। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था वो कराया गया था 28 अगस्त को, ठीक है। और इसमें जो कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए थे वो 1304 कैंडिडेट थे। यहाँ पर एक रोल नंबर है जो कि पीडब्ल्यूबीडी सब कैटेगरी सी में एक कैंडिडेट का रोल नंबर इस प्रकार से उसका सिलेक्शन हुआ है। एक्स सर्विस मैन में 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है जिनके रोल नंबर इस प्रकार से, ये दोनों ही यूआर कैटेगरी से आते हैं, ठीक है।
यूआर कैटेगरी में 13 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, उनके रोल नंबर इस प्रकार से हैं, आप चेक कर लेना अपने रोल नंबर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 3 कैंडिडेट को यहाँ सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी कैटेगरी से 9 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, उनका रोल नंबर इस प्रकार से है, तो आप चेक कर लेना एक बार। एससी कैटेगरी के हैं जो 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जिनका रोल नंबर इस प्रकार से है। और एसटी कैटेगरी के 3 कैंडिडेट हैं जिनका रोल नंबर इस प्रकार से है, तो आप चेक कर लेना जो भी हैं। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। यहाँ पर यूआर की कट ऑफ रही है इस प्रकार से 129.46, ईडब्ल्यूएस की 115.75, ओबीसी की 111.47, एससी की 115.50, एसटी की 69.03, पीडब्ल्यूबीडी की डिफरेंट कैटेगरी में इस प्रकार से रही है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन की 81.88, इस प्रकार से इनकी कट ऑफ रही है। तो यहाँ पर इनका सिलेक्शन हो गया है। लेबोरेटरी असिस्टेंट का ये रिजल्ट था, ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट था इसका। चलो हम नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ चलते हैं। ये है रिजेक्शन नोटिस, ठीक है। लेबोरेटरी असिस्टेंट का जो रिजल्ट निकाला है पोस्ट कोड 29/24 है जो, इसमें क्या है, ये 3 कैंडिडेट हैं जिनका रोल नंबर इस प्रकार से है। और यहाँ पर इन्होंने क्या है, ड्यूरिंग पीरियड में ई डोजियर फिल नहीं किए थे, इस वजह से इनका रिजेक्शन हो गया है। ये है एक और रिजल्ट 16 डेट आज का ही पड़ा हुआ है, ये फाइनल रिजल्ट है। ये भी फार्मासिस्ट का है, होम्योपैथी का, ठीक है। तो वो फार्मासिस्ट जो दूसरा रिजल्ट था वो किसी और डिपार्टमेंट में था, ये होम्योपैथी का है। पोस्ट कोड है 72/23 और इसमें टोटल वैकेंसी जो थी 42 वैकेंसी थी, इस प्रकार से यहाँ डिफरेंट कैटेगरी में, ठीक है। और जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ उनके रोल नंबर इस प्रकार से हैं। 7 कैंडिडेट हैं यूआर के, ओबीसी का 1 कैंडिडेट है, एसटी के 3 कैंडिडेट हैं, और यहाँ पीडब्ल्यूबीडी के डिफरेंट कैटेगरी में यूआर का ही है ये, उसका इस प्रकार से रोल नंबर है। तो इनका ये सिलेक्शन हो गया है। यहाँ पर कट ऑफ रही है इस प्रकार से, यूआर की 82.25, ओबीसी की 86.75, एससी की 75.25, एसटी और ईडब्ल्यूएस ये निल है, पीडब्ल्यूबीडी बी कैटेगरी में 75.25, इस प्रकार से इनकी कट ऑफ रही है। और जो वेटिंग पैनल लिस्ट है वो इस प्रकार से है। वेटिंग पैनल लिस्ट में यूआर में नॉट अवेलेबल है, ओबीसी में भी, और यहाँ एससी में 72.00, एसटी भी नॉट अवेलेबल है, और ईडब्ल्यूएस भी और पीडब्ल्यूबीडी भी, ठीक है। इस प्रकार से इसका रिजल्ट निकल आया है जो कि है फार्मासिस्ट की होम्योपैथी में, ठीक है। अब नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ चलते हैं। ये भी आज का ही ये रिजेक्शन नोटिस है, ठीक है। जो अभी फार्मासिस्ट होम्योपैथी में जो अभी रिजल्ट निकाला था उसी का रिजेक्शन नोटिस है। यहाँ पर इस कैंडिडेट का रिजेक्शन कर दिया गया है क्योंकि इसने क्या है, ई डोजियर ड्यूरिंग टाइम पीरियड में क्या है, ई डोजियर फिल नहीं किए थे, तो इस कैंडिडेट का क्या है, रिजेक्शन कर दिया गया है। तो इस प्रकार से ये आज के रिजल्ट रहे हैं, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो भी मैंने बनाई थी जिसमें कि एक रिजल्ट और निकला था उसमें, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेती हूँ पीजीटी पॉल साइंस का, ठीक है। ये तो 24 वाली वैकेंसी जो थी उसका रिजल्ट है। अब 23 वाली वैकेंसी का रिजल्ट कब निकलने वाला है, तो देखो या तो इस वीक में आ जाएगा, ठीक है, या तो इस वीक में आ जाएगा, नहीं भी आ पाया तो ये मार्च के एंड तक, ठीक है। ये पॉल साइंस का 23 वाला है जो एंड ऑफ मार्च तक आ जाएगा, ठीक है। ये एंड ऑफ मार्च तक ये वाला रिजल्ट कंफर्म है कि आ ही जाएगा, क्योंकि जितने भी पीजीटी के रिजल्ट पड़े हुए हैं, ठीक है, अभी पीजीटी का हिंदी का रह गया है, पीजीटी हिस्ट्री का रह गया है, ठीक है, पीजीटी जियोग्राफी का रह गया है, पॉल साइंस 23 वाला रह गया है। तो ये अभी मार्च के एंड तक सारे रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। डोंट वरी, आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं सभी कैंडिडेट, चाहे वो टीजीटी के हों चाहे वो पीजीटी के हों, क्योंकि DSSS भी बहुत ज़्यादा लेट करता है रिजल्ट देने में। तो ये मे बी एंड ऑफ मार्च तक आ जाएगा ये, ठीक है। चलिए तो मैं वीडियो का एंड करती हूँ, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, बाय बाय।